बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक वीडियो ज़रबुल अमसाल के हवाले से। ये पेशकश है आसिया परवीन की और इसमें आवाज़ है वारिस इकबाल की और ये जमात हश्तम के लिए है। आप सब ज़रबुल अमसाल के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे और आपने अपनी जमात पढ़ा होगा। ज़रब के मायनी है बयान करना और अमसाल के मायनी है मिसालें। अमसाल मिसाल की जमा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मिसालें जो कि इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ज़रबुल मिसल एक ऐसी बोलचाल या फ़िक्रे को कहते हैं जो किसी ख़ास मौके या सूरत हाल में मिसाल देने के लिए बोले जाते हैं। जब भी ज़रबुल मिसाल इस्तेमाल की जाती हैं तो जुमले में कोई तब्दीली नहीं आती बल्कि जुमले को खूबसूरती मिलती है। मैं आपको ज़रबुल मिसल से मुतल्लिक कहानी सुनाता हूँ। हर ज़रबुल मिसल के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और उस कहानी की वजह से वो फिर जो जुमला होता है या फ़िक्रा वो ज़रबुल मिसल बन जाता है। तो कहानी यूँ है कि एक नाबीना शख्स था। उससे किसी ने अज़रहे हमदर्दी पूछा कि हाफिज़ जी खीर खाओगे? हाफिज़ जी ने पहले कभी भी खीर नहीं खाई थी। उन्होंने पूछा कि खीर कैसी होती है? तो बताने वाले ने बताया कि सफ़ेद। हाफिज़ जी ने पूछा कि सफ़ेद कैसी? बताने वाले ने कहा कि जैसे बगला होता है। हाफिज़ जी ने बगला भी नहीं देखा था, तो उन्होंने कहा कि बगला कैसा होता है? अब जो बताने वाला था वो थोड़ा सा तंग आ गया। उसने अपने हाथ को बगले की गर्दन की तरह टेढ़ा करके हाफिज़ जी से कहा कि यूं। हाफिज़ साहब ने हाथ से टेढ़े बाजू को टटोल टटोल कर देखा और माजरत करते हुए कहने लगे, ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। लें जनाब, उस वक्त से अब तक किसी भी मुश्किल काम के लिए टेढ़ी खीर होना एक ज़रबुल मिसल बन गया। तो ये एक कहानी थी। अब हम कुछ कहानियाँ देखते हैं जो कि बहुत मज़े की हैं और इनके ऊपर ज़रबुल मिसल है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा होना। मायने इसके हैं कि ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम मिकदार में होना। इतने बड़े मजमे में तकसीम करने के लिए मिठाई का एक डिब्बा ऐसा ही था जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा आपने मायने भी जाने हैं और इस्तेमाल भी जान लिया। इसी तरह है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। इसकी मायने ये हैं कि सोबत का असर ज़रूर पड़ता है और इसका जुमला मिसाल के लिए दिया जा रहा है कि फैज़ ने जमाल की देखा देखी पढ़ाई छोड़ दी। सच है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। एक दूसरी ज़रबुल मिसल जो बहुत मशहूर है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब ये है कि एक रुकावट ख़त्म होते ही दूसरी रुकावट पैदा हो जानी। और इसका जुमला ये है कि असलम स्कूल के लिए रवाना हुआ तो गाड़ी ख़राब होगी। जूं तू करके गाड़ी ठीक हुई तो बेचारा आसमान से गिरा खजूर में अटका, ट्रैफिक में ऐसा फंसा कि वक्त पर न पहुंच सका। इस जुमले को हम इसलिए भी बोल सकते हैं कि असलम स्कूल के लिए रवाना हुआ तो गाड़ी ख़राब हो गई, जूं तू करके गाड़ी ठीक हुई तो बेचारा ट्रैफिक में फंस गया। और ये तो ऐसे ही है जैसे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। आस्तीन का सांप होना। इसके मायने है कि मुंह पर दोस्ती और दिल में दुश्मनी रखना। इसका एक जुमला ये है कि साजिदा बज़ाहिर नसीमा से दोस्ती जताती थी, लेकिन अदालत में आस्तीन का सांप बनकर उसके खिलाफ झूठी गवाही दे आई। इसी तरह से एक और ज़रबुल मिसल है गंजी कबूतरी महलों में डेरा। इसके मायने ये है कि नाअहल को बड़ा रुतबा मिलना और इसका जुमला या सूरत हाल ये है कि दफ्तर के कामों में लापरवाही और नाअहली के बावजूद जब असलम को मैनेजर बना दिया गया तो सब ने कहा
गंजी कबूतरी, महलों में डेरा। अगली ज़रबुल मिसल है अपनी गली में कुत्ता भी शेर। मायने ये है कि अपने इलाके में बुज़दिल का मुकाबले में आना। तो दूसरे मायनों में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपने इलाके में तो हर बंदा ही शेर होता है। चोर सारे शहर में सबसे मुंह छुपाए रहता है, लेकिन अपने मोहल्ले में आता है तो सब पर रोब जमाता है, क्योंकि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अंधों में काना राजा, ये अगली ज़रबुल मिसल है और इसके मायने है कि बेहुनर के मुकाबले में अनाड़ी का काबिल सब ले जाना। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से है कि गांव में डॉक्टर ना होने की वजह से कंपाउंडर अंधों में काना राजा बन गया और मरीजों को उल्टी सीधी दवाई देने लगा। तो ये तो थी जनाब ज़रबुल मिसल, और एक और ज़रबुल मिसल देख लीजिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके मायने ये हैं कि खताकार का जुर्म उसकी घबराहट से ज़ाहिर होता है। इसका जुमला ये है कि अम्मी के पूछने पर जब हसन बार बार मुंह साफ करने लगा तो सब समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जरूर सलमा के हिस्से की मिठाई इसी ने खाई है। एक और ज़रबुल मिसल है कि बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। इसके मायने ये है कि करीब पड़ी हुई चीज़ को हर जगह तलाश करना, या अपने पास चीज़ अपने पास है, करीब है और आप जगह जगह तलाश करते फिर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल ये है, जुमला ये है कि अब्बा ने हंसकर अम्मी से कहा, बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, चाबियों का गुच्छा बटुए में पड़ा पड़ा था और आप सारे घर में तलाश कर रही थी। अच्छा जी, आपने तस्वीरों में आपने ज़रबुल मिसाल देखी। अब हम कुछ ज़रबुल मिसाल देखते हैं और उनके मायने जानते हैं। और तेल देखो, तेल की धार देखो, मामले को देखकर फैसला करना, 3 में न 13 में, ऐसा शख्स जिसकी कहीं भी इज्जत ना हो, थाली का बैंगन, जो शख्स फैसले और ग्रोह बदलता हो, यानी जो किसी एक जगह पे कायम ना रहता हो, कभी किसी टोली में कभी किसी टोली में। जान है तो जहान है, सेहत का के साथ जीने का अपना ही मज़ा है। और टेढ़ी खीर मुश्किल काम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़बरदस्ती गालिब आता है, यानी जिसके पास लाठी होती है वही हुक्मरान बनता है, जिसके पास ताकत होती है वही हुकूमत बनाता है। चिराग तले अंधेरा, गैरों को फ़ायदा पहुंचाना और अपनों को नुकसान पहुंचाना, या अपनों को उससे महरूम रखना। और सांप मरे न लाठी टूटे, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। और टाट का लंगोट, नवाब से यारी, गरीब का किसी अमीर से दोस्ताना होना। तो ये तो थी जनाब कुछ ज़रबुल अमसाल जो आपने देखी तस्वीरों की शक्ल में, और फिर उसके कुछ मैंने वैसे आपको बताई हैं और उसके मानी भी देखे। और अब आपके करने का काम बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है कि आपने जो ज़रबुल अमसाल अभी तक सीखी हैं उन ज़रबुल अमसाल को इस्तेमाल करते हुए कोई सी पाँच इस्तेमाल कर लीजिए और एक कहानी लिखिए। या इसे आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी कहानी लिखिए जिसमें इन ज़रबुल मिसाल में से जो आपने अभी तक सीखी हैं कम से कम 5 ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसमें इस कहानी की जांच इस तरह से होगी, इसमें आगाज़ होना चाहिए, दिलचस्प वाक़यात होने चाहिए, मुकालमात और किरदार होने चाहिए, इसमें रब्त व तसलसल होना चाहिए। आप जानते हैं कि रब्त व तसलसल क्या होता है, यानी एक तसलसल से तरीके से बात की जाए। कहानी में तजस्सुस का होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस कहानी में तजस्सुस भी हो। इख्तिताम बाकायदा कीजिए, जुमलों की बनावट और मेयारी अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, 5 ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल कीजिए, अगलात से गुरेज कीजिए, बेजा काट छांट ना कीजिए। और कोशिश कीजिए कि एक साफ़ सुथरी अच्छी सी कहानी लिखकर आप अपनी टीचर को पेश करें। आपको पता है तरीक़ाकार क्या है, और उस तरीके के मुताबिक आपको और जो भी आपकी टीचर आपको जिस तरह से आपकी रहनुमाई करें, आपने कहानी अपनी गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है। आप सबकी तवज्जो और ताउन का शुक्रिया।